जहांगीर जदून साहब, ये 21 अक्टूबर हफ्ते का दिन है, शाम 6:30 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप क्या देख रहे हैं? कानून किस तरह से हरकत में आएगा? चूंकि निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर दाखिला से हम ये सुन रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। किस तरह से लेगा? मियां साहब एयरपोर्ट से उतरकर अपने घर मीनार पाकिस्तान जाएंगे, फिर वहां से वो अपने घर जाएंगे और फिर अगले रोज इतवार है तो फिर वो पीर को अदालत में पेश होंगे, या फिर उन्हें डायरेक्ट वहां से जेल लेकर जाया जाएगा? सूरत हाल क्या बनेगी, आप कैसे देख रहे हैं? देखें अभी 21 तारीख तक तकरीबन 18-19 दिन बनते हैं, तो आप इन 18-19 दिन में देखेंगे जो भी उन्होंने 12 कहा है कि मैं जो भी कानून का रास्ता होगा वही अपनाऊंगा, और ज़ाहिर है उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो कानूनी तरीके से हल होंगे। अब एक कोई बंदा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मानता नहीं हूँ, आल्दो उन्होंने ये कहा है कि केस जिस तरह बनाए गए हैं सारी दुनिया को पता है किस किस्म के केस बनाए गए हैं, और जो उनके लोगों ने आके टीवी पे इधर उधर जो एविडेंस दी है जी, किस तरह हम पे प्रेशर था, किस तरह लोगों ने आके जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे, आप इस तरह फैसले दें, और किस तरह जज साहब जो है अरशद मलिक की वीडियो आती है फिर वो फोत हो जाता है बाद में, अल्लाह उसको जन्नत दे। तो अब देखें ना ये सारी चीज़ें, तो जब आप दिन करीब आएंगे तो डेफिनेटली उनका जो केस है वो कोर्ट में जाएगा, तो उनको कोर्ट जो है अगर प्रोटेक्टिव बेल देती है, वो 1 हफ्ते की देती है, 4 दिन की देती है, या मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली वो कहेंगे कि मैं केस मेरे पेंडिंग है, मैं केसों को फेस करना चाहता हूँ, और केस मेरिट पे डिसाइड होंगे, जो भी कोर्ट फैसला देगी उसके मुताबिक चलना। अब मिसाल के तौर पर ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन वो एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि जी कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देती, तो ऑब्वियसली फिर उनके लिए प्रॉब्लम तो होगी ना। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोर्टों ने ये देखे ना, एक बंदा जेल के अंदर है, मिसाल के तौर पर कन्विक्ट है, कैदी है, उसकी फैमिली में बड़ी कोई करीबी डेथ हो जाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रिलीज कर सकती है पेरोल पे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और अदालत भी कर सकती है। ये कोई इतना बड़ा रैकेट साइंस नहीं है, इतना बहुत बड़ा वाकया है जी कि अगर वो 2 दिन के बाद। लेकिन साहब, चूंकि जब उन्होंने लंदन का सफर किया था उस वक्त तो वो ज़ाहिर अल अजीज़िया केस में वो जेल में सजा काट रहे थे, तो उन्हें वापस आकर पहले सरेंडर करना पड़ेगा, यानी पहले जेल ही जाना पड़ेगा, या बाहर रहते हुए भी वो उस पर प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, सरेंडर तो देखे ना, एक ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के पास पावर है 4 to 6 की कि वो उनकी सजा सस्पेंड कर दे, या वो जिस तरह पहले, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास भी सीआरपीसी की तरह पावर है कि वो भी सजा सस्पेंड कर दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की बेल दी, तो उन्होंने उस ऑर्डर के अंदर लिख दिया था कि अगर आप फर्दर कोई रिलीफ लेना चाहते हैं तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब की उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो क्योंकि जेल उनकी जुरिस्डिक्शन में वो सजा सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि पीटीआई की हुकूमत, उन्हें पता था कि अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे वो नहीं देंगे, तो अब अगर गवर्नमेंट जो है निगरान गवर्नमेंट है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, अगर वो चाहते हैं केस बनता है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी सजा सस्पेंड कर सकती है, वो तो उसके पास भी पावर है। लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे माइंड में आ रहा है, वो ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन देंगे, तो पिटीशन के बाद कोर्ट जो भी फैसला करेगी। क्योंकि अभी तो केयर टेकर पंजाब में, तो क्या केयर टेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होती है कि वो उनको ये रिलीफ दे सकती है? ये तो रूटीन का मैटर है ना। अब केयर टेकर गवर्नमेंट तो बड़े बड़े काम कर रही है, उसको मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वो उसका मैंडेट नहीं है, तो ये तो आम रूटीन का मैटर है। जिस तरह एक फाइल आती है साइन कर दी, तो एक अगर बंदे को आपने सजा सस्पेंड करनी है 2 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो कर सकती है। या देखे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब एक इमरान खान को उन्होंने कहा ये डाला जेल में रखो, उन्होंने उठा के अटक जेल में डाल दिए, फिर कोर्ट ने कहा अटक से आप जो है डाला में ले जाए, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर थी कि उन्होंने हालांकि जज ने ऑर्डर किया था कि आप इसको डाला में रखें, उन्होंने डाला भी नहीं रखा, उन्होंने अटक में ले गए। तो ये गवर्नमेंट की पावर होती है कि किसी जो कॉन्विक्ट होता है, कैदी होता है, वो उसको रिलीज भी कर सकते हैं टाइम बीइंग। ये मेरे ख्याल में इतना कोई बिग इशू नहीं है जो लग रहा है कि जी वो आएंगे और क्या होएगा। तो मेरे ख्याल 2-4 दिन के लिए अगर कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी तो ऑब्वियसली वो फिर वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि जी ये मेरा मेरिट पे केस सुने, और जब उनका 21 तारीख को रात में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा और वो खिताब करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। कानून उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकता, ये क्लैरिटी आपने दे दी है। नहीं, कानून देखे, कानून के मुताबिक कानून ही उनको, अदालत ही रिलीफ देगी। कानून के अंदर इतना, अब 2 दिन अगर एक बंदा देखे ना, आप ये भी तो है ना, हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा जी आप जाएं पीरियडिकली मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें, तो इतने दिनों से तो जेल से बाहर ही है ना, तो अगर 1 हफ्ता और बाहर रह जाएंगे तो इसमें कौन सा कोई आसमान टूट जाएगा। आखिर उन्होंने आखिरकार अपने केसों को फेस करना है, जो पहले केस पेंडिंग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे केस चली है मैं फेस नहीं करता हूँ, उन्होंने कहा जो भी केस आपने बनाया है मैं अदालत में जाऊंगा, और ये तरीका यही है। अब जेल के अंदर हजारों लोग ऐसे पाबंद सलासल है, वो कैद में है, कन्वेक्ट है, जिनको सुप्रीम कोर्ट
10 साल के बाद 12 साल के बाद सजा माफ कर देती है, लेकिन उनका मुदावा नहीं हो सकता। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का भी कि एक बंदे को आप अंदर रखते हैं तो उससे केस को देखें कैसा है। देखें ना आप, एक ट्रायल कोर्ट तो कन्विक्ट करती है, बाज को हाई कोर्ट बरी कर देती है, बाज सुप्रीम कोर्ट। अब फिर आपको बंदा अदालतों पे तो केस नहीं करता कि आपने मुझे कन्विक्शन गलत दी थी, हाई कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, या हाई कोर्ट नहीं करती सुप्रीम कोर्ट कर देती है, तो नीचे दो वाली अदालतों पे आप तो केस नहीं कर सकते कि जी आपने मुझे क्यों जेल के अंदर रखा है, मेरा तो केस ही नहीं बनता था। तो अब इसलिए मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आएंगे, अदालत से जो भी उनको रिलीफ मिलेगा उसको अपनाएंगे, और उसके बाद जो भी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होगा वो अपना रास्ता लेगा और वो उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाहिर है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखेंगे, अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन में भी सबसे लीडिंग रोल वो प्ले करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।